दोस्तों, प्रिय साथियों, मेरा जो 10 राजयोगों में मेष लगन से लेकर क्रमशः मकर लगन तक का जो 10 एपिसोडों में मैंने आपको पर्टिकुलर लगन पर राजयोगों के विषय में पूरी विस्तृत जानकारी आपको अनेक वीडियो द्वारा प्रस्तुत की है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कुंभ लगन में राजयोग। तो दोस्तों, कुंभ का मतलब है घड़ा। जब भी हम पुराने शास्त्रों को उठाएं तो उसमें जब भी फाइनेंस की बात होती है, धन की बात होती है, तो प्राचीन समय में ज़्यादातर जो सिंबल है धन का वो किसी सोने चांदी के घड़े में हीरे जवाहरात रखे हुए प्रदर्शित करता है, जिसका सीधा सेंस यह है कि लगन से एकादश भाव यानी शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि जो कि कुंभ लगन को दर्शाती है। कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं वो घड़े की तरह व्यक्तित्व रखते हैं, यानी कि उनके अंदर संग्रह करने की जो कैपेसिटी होती है वह काफ़ी होती है। मेरे भी काफ़ी इष्ट मित्र ऐसे हैं जिनकी कुंभ लगन है। कुंभ लगन में सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो इस लगन में द्वितीयेश और लाभेश होते हैं, यानी कि धन का अति विशिष्ट कारक ग्रह जिसके पास अनेक प्रकार से कारक तत्व द्वितीय और एकादश भाव का जो कारक है वह कुंडली में लगन चार्ट में देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। वह कुंभ लगन की जन्म पत्रिका में धनेश और लाभेश बनते हैं, जिसकी वजह से कुंभ लगन की जो उपयोगिता है, जो इम्पोर्टेंस है, वह काफ़ी बढ़ जाती है। और इसमें जो एक विशेष बात है, विशेष तथ्य है, वह यह है कि जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज मैं 7 अप्रैल 2023 को ये वीडियो आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आज की जो गोचर है, आज का जो गोचर है उसमें अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में लगभग 8 डिग्री में शनिदेव विराजमान हैं। तो ओवरऑल जो आज का गोचर है उसमें शनि की पोजीशन बहुत ही साउंड है। मित्रों, हमारे ब्लॉकबस्टर्स बॉलीवुड के किंग अमिताभ बच्चन जो कि फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह हैं, वह भी कुंभ लगन में ही पैदा हुए। और आज जब कुंभ लगन में राजयोग की बात होगी तो हमारे मिलियन स्टार, सुपरस्टार, ब्लॉकबस्टर स्टार अमिताभ बच्चन साहब, सदी के महानायक, जिनको कि बॉलीवुड का एक तरीके से बेताज बादशाह माना जाता है। मित्रों, 90 के दशक में अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं और बॉलीवुड एक तरीके से अगर कहा जाए तो यह अमिताभ बच्चन की ही देन मानी है इसको। यानी कि अमिताभ साहब की जो एक्टिंग थी उसके जो उस समय 90 के दशक में जो उनकी फिल्में थीं उनका जो क्रेज़ था वह इतना ज़बरदस्त था कि आज भी बच्चा अमिताभ बच्चन के नाम से उनको अच्छी तरीके से जानता है। तो मित्रों, जब कुंभ लगन की बात होगी तो अमिताभ साहब की जन्म पत्रिका की भी हम चर्चा करेंगे। अमिताभ साहब की जो कुंडली थी वह कुंभ लगन की थी और उसमें जो विशेषता थी वह यह थी कि लग्नेश जो है अपनी प्रबल मित्र राशि में चौथे स्थान पर विराजमान था। जब भी मित्रों किसी भी लग्न में लग्नेश 4th हाउस में बैठेगा तो 4th हाउस है हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सुख, हमारा अपनी माता से संबंध और हमारी जो भी जितने प्रकार की हमारे राजयोग हैं, यानी कि हमारी जो राजसी ठाट बाट हैं, वो ज़्यादातर 4th हाउस से ही इंडिकेशन होते हैं, क्योंकि 4th हाउस हमारे स्वनिर्मित जो प्रॉपर्टियां होती हैं, मकान होते हैं, उनका होता है। 4th हाउस हमारी जो आलीशान बंगला होता है, बहुत जिनके बॉलीवुड में या कहीं अन्य क्षेत्रों में जिनके बहुत ही आलीशान बंगले हैं वो भी 4th हाउस से इंडिकेशन होते हैं। और 4th हाउस जो है वो उच्च वाहन का भी
प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो आलीशान बड़ी बड़ी शानदार फॉर्च्यूनर आदि गाड़ियां हैं, उनका सुख भी चौथे स्थान से ही देखा जाता है। तो मित्रों, यहाँ मैं आपको एक डीपली नॉलेज और दे दूँ। अमिताभ साहब की कुंडली में जो होरा चार्ट कुंडली होती है, जो कि हमारे सब डिविजनल चार्ट्स होते हैं 16 प्रकार के, इनमें D2 चार्ट होता है जिससे होरा कुंडली बोलते हैं। इसमें केवल 2 लगनें ज़्यादातर आती हैं, ज़्यादातर क्या 100% 2 लगनें आती हैं। एक कर्क लगन आती है। एवरी कंडीशन एवरी पर्सन की कुंडली में होरा चार्ट में यानी D2 चार्ट में केवल 2 लगनें प्रदर्शित होती हैं। सर्वप्रथम इसमें कर्क लगन आती है, इसके बाद होरा चार्ट में आती है धनु लगन। और होरा चार्ट की कर्क लगन और सिंह लगन आती हैं होरा चार्ट में, एवरी कंडीशन एवरी पर्सन की कुंडली में। और होरा कुंडली की एक विशेषता होगी कि इसमें 9 के 9 ग्रह या तो पहले हाउस में होंगे या सेकंड हाउस में होंगे। ये एवरी कंडीशन एवरी पर्सन की कुंडली में होगा। तो ये आप सभी जानते हैं कि अमिताभ साहब की जो कुंडली है उसमें 5 या 6 ग्रह जो हैं वह अष्टम भाव में पड़े हैं, जबकि अष्टम भाव जो है वो ऑब्स्टेकल्स का माना जाता है, परेशानी का माना जाता है। लेकिन बावजूद इसके अमिताभ साहब ने अपनी संपत्ति अरबों रुपए में कर रखी है, यानी कि अमिताभ साहब की संपत्ति का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने जो है KBC जैसे सीरियल बनाकर बहुत अथाह संपत्ति अर्जित कर ली है। इसकी जो बानगी है वह उनकी कुंडली के होरा चार्ट में मिलती है। अमिताभ साहब की कुंडली जो है वो 11 अक्टूबर 1942 का इनका जन्म है, शाम 4 बजे और इलाहाबाद। कोई भी जातक जो है एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर पर जाकर इनकी कुंडली देख सकता है। उसमें जो होरा चार्ट है, होरा चार्ट में अमिताभ साहब की कुंडली में चंद्रमा को भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 8 अंक मिले हुए हैं और सर्वाष्टक वर्ग में टोटल अंक मिले हुए हैं 41 अंक के साथ जो भिन्नाष्टक वर्ग में चंद्रमा को अंक मिले हुए हैं वो इनके चौथे भाव में यानी कि कर्क राशि में, जो कि होरा चार्ट का लग्नेश होता है। और होरा चार्ट जो है वो आपकी संपत्ति को, आपके सुख को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, ये बताता है आपका होरा चार्ट यानी D2 कुंडली। तो अमिताभ साहब की कुंडली में होरा चार्ट में लग्नेश चंद्रमा को 8 में से 8 अंक मिले हुए हैं, जबकि एक जनरल व्यक्ति को ज़्यादा आप अपनी कुंडली में भी लगाकर देख सकते हैं, 8 में से 4 या अधिक से अधिक 5 या 6 अंक मिलते हैं। लेकिन अमिताभ साहब की कुंडली में 8 में से 8 अंक होरा चार्ट में मिले हुए हैं। दूसरी बात, अमिताभ साहब की जो एक्टिंग है उसके लिए हर व्यक्ति जो है उसको करने के लिए या उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा उतावलेपन में रहता है। उसका मेन कारण क्या है, अमिताभ साहब की कुंडली से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, अमिताभ साहब की कुंडली में पंचम भाव जो होता है वो एक्टिंग का होता है। मनोरंजन के क्षेत्र में जो शोहरत हासिल होती है जिन लोगों को, उनका पंचम भाव से देखते हैं। अमिताभ साहब की कुंडली में पंचमेश जो बुध है वह उच्च राशि में विराजित है, जो कि हालांकि अष्टम भाव में है, लेकिन जो पंचमेश उच्च का है इसलिए ये एक ज़बरदस्त एक्टर हैं। इनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है और ये अपनी एक्टिंग में विशेष गंभीरता इनको रहती है। लेकिन बीच में एक फिल्म के दौरान इनको, मर्द फिल्म की शूटिंग के दौरान इनको घूसा भी लगा था, तो वो भी इनकी कुंडली से प्रदर्शित होता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो ऑब्स्टेकल्स का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो एक्टिंग करते समय यानी पंचम भाव का जो इंटरकनेक्शन बना वो इनके अष्टम भाव से बना, जिसकी वजह से इनको मर्द फिल्म की शूटिंग के दौरान घूसा लगा था, जो कि ये हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे और पब्लिक ने एक लंबे समय तक इनके लिए प्रार्थना की थी, तब जाकर ये कहीं जो है निकले थे। बहुत ही इसको सीरियस इंजरी कहा जा सकता है। तो मित्रों, अमिताभ साहब की जो कुंडली है उसमें इनकी कुंडली की 2-3 विशेषता हैं जो मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। सबसे पहली इनकी जो विशेषता है वो है कि इनकी कुंडली में जो जुपिटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कर्क लगन में जो सबसे ज़्यादा राजयोग कारक ग्रह बनेगा, वैसे तो यह ना तो केंद्र का मालिक होगा ना त्रिकोण का मालिक होगा। जितने भी ग्रह राजयोग बनाते हैं उनको केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर दोनों का दृष्टि संबंध या फिर कहीं ना कहीं केंद्र या त्रिकोणों में विराजित होना जरूरी है। लेकिन अमिताभ साहब की कुंडली में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देवगुरु बृहस्पति कुंभ लगन में द्वितीयेश और एकादशेश बनते हैं, तो अमिताभ साहब की कुंडली में द्वितीयेश और एकादश बृहस्पति इनके 6 हाउस में उच्च राशि में विराजित हैं, जो कि सर्वाष्टक वर्ग में 42 या 41 अंक लिए हुए हैं और भिन्नाष्टक वर्ग में इनको 16 में से 7
डिविजनल चार्ट्स में इनको 8 में से 7 अंक बृहस्पति को मिले हुए हैं और टोटल जो है जो सर्वाष्टक वर्ग हैं वो 42 अंक लेकर बैठा है। यानी बृहस्पति इनका छठे भाव में उच्च का तो है ही, साथ में सर्वाष्टक वर्ग में भी काफ़ी मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है वह बलवान है। और ऐसा बृहस्पति इनके जमा धन को, इनके परिवार को, कुटुंब स्थान को देख रहा है और इसी कारण से इनको जो है ऐश्वर्या राय जैसी मॉडल से इनके बच्चे की, इनके लड़के की शादी हुई है, क्योंकि इनके जो है कुटुंब स्थान पर उच्च के बृहस्पति की नामी गामी जो फिल्मी हस्ती हैं ऐश्वर्या राय, वो इनके बेटे की बहू हैं, जिसका कारण है कि इनके जो उच्च का बृहस्पति है उसकी नवीं एस्पेक्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति जैसा जो भाग्य का नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उसके जो नवम जो एस्पेक्ट होती है बृहस्पति की, उसमें कहीं ना कहीं भाग्य का रेशो होता है। तो अमिताभ साहब के भाग्य के कारण ही इनको ऐश्वर्या राय जैसी बहू मिली है। और इसके बाद जो अमिताभ साहब की कुंडली में इनका चंद्रमा है वो इनके सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह की राशि में विराजित है। चंद्रमा इनका तुला राशि में बैठा हुआ है। हालांकि चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है शुक्र, वह इनका अष्टम भाव में है, लेकिन वह नीच भंग बना रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र को 12वें स्थान में बहुत ही ज़्यादा योग कारक माना गया है। तो चंद्रमा से द्वादश स्थान में जो शुक्र है वह कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में योग कारकता को प्राप्त है। दूसरी बात, इनका जो कैरियर हाउस का लॉर्ड है वह है मंगल, और मंगल इनकी कुंडली में खुद से 11वां बैठा हुआ है, यानी कि कैरियर से लाभ, और कैरियर स्थान पर उच्च के बृहस्पति की पंचम एस्पेक्ट भी इनकी जा रही है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने कैरियर से बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया है। तो मित्रों, अब चलते हैं हम कुंभ लगन के राजयोग कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले प्रथम दृष्टया, जैसा कि मैंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक, जिनकी कुंडली सामने मैंने आपको उदाहरण के लिए प्रस्तुत की है, तो सबसे पहले तो यदि आप कुंभ लगन में आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें बृहस्पति की स्थिति देखें। यदि आपका जो बृहस्पति है वह दशम केंद्र में बैठकर धन भाव को देख ले तो भी एक राजयोग है। छठे भाव में यदि उच्च का होकर धन भाव को देख ले तो भी राजयोग है। इसके अलावा यदि वह यहाँ धन भाव में या लाभ स्थान में स्वग्रह ही बैठ जाए तो भी है अपने आप में राजयोग को दर्शाता है। इसके बाद कुंभ लगन में यदि शनि, जो कि लग्नेश बनेगा, और शनि की मूल त्रिकोण राशि यहाँ लगन में होगी, यदि शनि यहाँ केंद्र स्थानों में इन चारों में कहीं भी विराजित हो जाए तो भी वह एक महान राजयोग बनाएगा। और इसके अलावा यदि शुक्र यहाँ का मालिक होकर यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए तो भी यह महान राजयोग देने वाला होगा, क्योंकि यह केंद्र त्रिकोण संबंध होगा। और ऐसे शुक्र पर यदि बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आ जाए तो फिर तो यह सोने पर सुहागा होगा। ऐसी स्थिति में जातक अपने भाग्य से, यानी कि यदि यहाँ चौथे स्थान का मालिक होकर शुक्र यहाँ तुला राशि में विराजित हो जाए और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो यह भाग्य और धन का समन्वय कराने वाला होगा। आपके अपने परिवार से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और आपका जो कुटुंब है वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपको अपने पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, आपको अपने भाग्य का पूर्ण लाभ मिलेगा। तो मित्रों, यह देखना अति अनिवार्य होगा कि आपकी कुंडली में जो शुक्र राजयोग बना रहा है वह किस ग्रह से दृष्ट है। यदि वह देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाएगा तो उसमें धन और लाभ का रेशो होकर वह अपने आप में एक अतुलनीय धनवान योग भी बनाएगा। इसके अलावा यदि लग्नेश यहाँ उच्च राशि में बैठ जाएं, यानी कि शनिदेव यहाँ उच्च राशि में बैठ जाएं और यहाँ बैठे हुए शनिदेव को भी डायरेक्ट यहाँ से बृहस्पति एस्पेक्ट कर दे तो यह अपने आप में एक बहुत शानदार राजयोग होगा और आप अपनी पर्सनैलिटी से बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी होंगे, लंबे चौड़े व्यक्ति होंगे और आपको अपने व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं आपको धन की प्राप्ति होगी। नवा भाव आपकी कुंडली में आपके भाग्य को दर्शाता है, तो उत्तरोत्तर आप जो है धन के मालिक बनेंगे और आपकी जो है कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, आप किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं या कुलपति भी हो सकते हैं, क्योंकि नवा भाव जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता है। इसके बाद यदि मान लीजिए, क्योंकि दशम भाव में यहाँ पर मंगल भी राजयोग करता माना जाएगा, यदि यहाँ गुरु और मंगल बैठ जाएं तो भी एक राजयोग का निर्माण करेंगे।
यहाँ पर जब गुरु मंगल बैठेंगे कुंभ लगन में दशम भाव में, तो यह पारिजात नामक राजयोग को देने वाले होंगे और यहाँ यह धन और कैरियर हाउस के लॉर्ड की युति संबंध बनाएंगे। तो यहाँ से जो है मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा और यहाँ से यह मंगल लगन को और चौथे स्थान को देखेगा। तो कहीं ना कहीं आपके कई मकान हो सकते हैं, आपके कई वाहन हो सकते हैं, आपकी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी भी हो सकती है बहुत बड़ी, और आपकी जेसीबी मशीन हो सकती है। इस तरीके की आपकी कोई ना कोई काम आपका हो सकता है यदि यहाँ मंगल और गुरु का राजयोग बनता है, जिसको पारिजात नामक राजयोग भी बोलेंगे। और यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे मकानों के मालिक हो सकते हैं और मकान की सेल परचेज करने के बाद भी आपको लाभ हो सकता है। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि होगी वह छठे भाव पर होगी। छठा भाव जो है वह कैरियर का भाग्य होने से यहाँ पर आपको कैरियर द्वारा उच्च भाग्य की प्राप्ति भी यह करा सकता है। इसके अलावा मित्रों, यहाँ सूर्य भी राजयोग कारक ग्रह कहलाएगा। यदि वह केंद्र का मालिक होकर यहाँ त्रिकोण में बैठ जाए और वह बुध के साथ बैठ जाए तो यहाँ बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग होगा। हालांकि यहाँ बुध अष्टमेश होगा, लेकिन क्योंकि वह पंचम त्रिकोण में होगा तो उससे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। और वह यहाँ पर आपकी संतान को बहुत ही भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि यह पंचमेश और सप्तमेश का युति संबंध होगा। तो हो सकता है कि आपका प्रेम विवाह हो जाए और जो आपकी लाइफ पार्टनर हो वो सीए हो सकती है, क्योंकि बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग होगा। तो वो किसी एलआईसी कंपनी में मैनेजर हो सकती है या किसी बैंक में मैनेजर हो सकती है, या फिर जो मोबाइल कंपनियां होती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उच्च पद आसीन आपकी पत्नी हो सकती है, क्योंकि यहाँ बुध जो है वह केंद्र त्रिकोण बनाएंगे। इसके अलावा मित्रों, अगर सूर्य यहाँ भाग्य स्थान में बैठ जाएं तो भी वह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। सूर्य जो है भाग्य के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं और पिता के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं। तो जब वह पिता स्थान में बैठेंगे, नवम स्थान में बैठेंगे, तो वह राजयोग करता ग्रह माने जाएंगे। हालांकि वह यहाँ नीच राशि में हो जाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य को भाग्य का नैसर्गिक कारक ग्रह माना गया है तो यहाँ पर सूर्य आपको भाग्यशाली बनाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से आप जो कुंभ लगन की जन्म पत्रिका है उसमें राजयोग देख सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में लगन में ही शनि अपनी राशि में बैठ जाएं, जैसा कि आजकल गोचर में भी चल रहे हैं, और यहाँ शुक्र भी बैठ जाएं, यानी कि त्रिकोणेश और लग्नेश यानी भाग्येश और लग्नेश का लग्न में ही संबंध बन जाए, तो यह भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विशेष राजयोग देने वाला होगा। ऐसा जातक जो है किसी मॉडल कंपनी में मॉडलिंग कर सकता है या फिल्म में हीरो हो सकता है, क्योंकि जो लग्न में शनि शुक्र की जो युति होगी वो एक तरीके से मालव्य योग को भी बनाएगी और शश योग को भी बनाएगी, यानी कि ये बहुत ही शानदार राजयोग होगा। और ऐसा राजयोग आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएगा। आप अपने शरीर से संबंधित कहीं बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता में भी बहुत बड़ा पद या कोई आपको प्राइज़ मिल सकता है। इस तरीके की आप कोई ना कोई ऊंची हस्ती हो सकते हैं। आपके पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शनि जो है यहाँ पर शश नामक राजयोग बनाएगा। शश राजयोग के क्या क्या लाभ होते हैं ये जो है मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। और शश योग जो है ये एक प्रकार का ऐसा राजयोग है जो कि लोहे लंगर से भी आपको लाभान्वित कर सकता है। हो सकता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी आयरन फैक्ट्री हो, और भाग्येश शुक्र का जो लग्न में बैठना है वह आपको एक बहुत ही सुंदर शरीर का भी मालिक बना सकता है। और इन दोनों की दृष्टि यानी कि शुक्र और शनि की जो युति है उसकी 7वीं दृष्टि आपके कैरियर उस पर बिजनेस हाउस पर पड़ेगी। तो बिजनेस में भी आपको कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा व्यापारी बना सकता है। और इसके साथ साथ आपकी जो पत्नी है वह भी उच्च पदासीन हो सकती है, उसको भी कोई अच्छा पद मिल सकता है और नौकरी वाली पत्नी आपको प्राप्त हो सकती है यदि आपके शुक्र और शनि यहाँ लगन में बैठकर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएं और वह भाग्येश शुक्र के साथ युति संबंध बनाएं। इसके अलावा मित्रों, चौथे स्थान में तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पर भी शुक्र मालव्य योग बनाएंगे और शनि यहाँ भी, क्योंकि वह अपनी प्रबल मित्र शुक्र की राशि में होंगे, तो यहाँ शनि एक प्रकार से शश नामक राजयोग भी बना देंगे। हालांकि शश राजयोग की जो शर्त है वह यह है कि मकर और कुंभ राशि में या अपनी उच्च राशि में विराजित हो, लेकिन जो शनि की वृष राशि है वह भी बहुत अच्छी राशियों में मानी गई है। तो यहाँ शुक्र और शनि की युति बहुत अच्छा फल देगी।
चौथे भाव से लगते हुए जितने भी फल हैं, जैसे कि आपके अनेक मकान हो सकते हैं, आप जो है कहीं किसी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ी गाड़ियों के या सोइयों आपकी 200 गाड़ियाँ आपकी हो सकती हैं, उनके आप लॉर्ड हो सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करें तो आप कॉलोनाइजर हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी कॉलोनियाँ हो सकती हैं, उनके मालिक आप हो सकते हैं। इसके अलावा आप कोई स्कूल खोल सकते हैं, स्कूल में भी आपको जो है, विद्यालय में भी आपको काफ़ी धन अर्जित ये योग करा सकता है। तो इस प्रकार से आप कुंभ लगन में चारों केंद्रों में जो भी राजयोग बनते हैं उनका लाभ आप ले सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप मेरी वीडियो पर बने हुए हैं। मैंने लगातार 11 लग्नों पर राजयोग के विषय में आपको वीडियो प्रेषित किए हैं। आप मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक्स दे रहे हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आगे जो एक मीन लगन में राजयोग बचा हुआ है उसका भी वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शनिदेव आपके ऊपर पूरी कृपा बरसाएं और आपको राजयोग द्वारा लाभान्वित करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय जय शनिदेव। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार।